नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दिया हुआ है, लोकतंत्र के मूल आधार अथवा मूल सिद्धांत क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो लोकतंत्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के मूल आधार क्या है अथवा मूल सिद्धांत क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों की गई। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों की गई। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों की गई। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, यहाँ पे आपको व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिली जुली सरकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मिली जुली सरकारें होती है, मिली जुली सरकारों की प्रमुख विशेषता क्या होती है। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि मिली जुली सरकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दलीय प्रणाली के गुण बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक दलीय प्रणाली होता है, यहाँ पे आपको छठे क्वेश्चन के अंदर एक दलीय प्रणाली के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है, यहाँ पे आपको स्थानीय स्वशासन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, यहाँ पे आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, व्याख्या कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि पंथ निरपेक्षता क्या होता है, यहाँ पे आपको पंथ निरपेक्षता के बारे में बताना है और पंथ निरपेक्षता की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जाति व्यवस्था की क्या विशेषता होती है। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको जाति व्यवस्था की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग क्या होता है, यहाँ पे आपको वर्ग के बारे में बताना है कि वर्ग क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संघ की भाषा के संबंध में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो संघ की भाषा है, यहाँ पे आपको बताना है कि संघ की भाषा के संबंध में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। यानी कि यहाँ पे आपको भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान के बारे में बताना है कि संघ की भाषा के संबंध में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में क्षेत्रवाद के उत्थान के कारणों का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में क्षेत्रवाद है, यहाँ पे आपको भारत में क्षेत्रवाद के उत्थान के कारणों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम अल्पसंख्यकों की किन्हीं दो समस्याओं पर प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है, यहाँ पे आपको मुस्लिम अल्पसंख्यकों की किन्हीं दो समस्याओं पर प्रकाश डालना है। यानी कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों की कौन कौन सी समस्या है, यहाँ पे आपको उनकी दो समस्याओं के बारे में बताना है, यानी कि दो समस्याओं पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सांप्रदायिकता दूर करने हेतु सुझाव दीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में सांप्रदायिकता है, यहाँ पे आपको भारत में सांप्रदायिकता दूर करने हेतु सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दल बदल के मुख्य कारण क्या है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल के मुख्य कारण क्या है। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि दल बदल क्या होता है और दल बदल करने के मुख्य कारण क्या होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा के संवैधानिक परिणाम बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुच्छेद 356 है, यहाँ पे आपको अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा के संवैधानिक परिणाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों का संक्षेप में मूल्यांकन कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो
राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियां होती है, यहाँ पे आपको राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों का संक्षेप में मूल्यांकन करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होता है। सबसे पहले आपको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए, यानी कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्व हैं, यहाँ पे आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्वों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकतंत्रीय राज्य में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लोकतंत्रीय राज्य हैं, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको लोकतंत्रीय राज्य में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों पर एक निबंध लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो 73वां संविधान संशोधन है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? दबाव समूह की भूमिका की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दबाव समूह क्या होता है। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको दबाव समूह के बारे में बताना है और साथ ही साथ आपको भी बताना है कि दबाव समूह की भूमिका क्या होती है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हित समूह से क्या अभिप्राय है? इसकी विशेषताओं तथा प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हित समूह क्या होता है। सबसे पहले आपको हित समूह के बारे में बताना है, उसके बाद आपको हित समूह की विशेषताओं तथा प्रक्रियाओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राजनीति है, यहाँ पे आपको भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पंथ निरपेक्षता की विशेषताएं लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि पंथ निरपेक्षता की क्या विशेषताएं होती है। सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको पंथ निरपेक्षता की विशेषता लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव दीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिकता क्या होता है। सबसे पहले आपको सांप्रदायिकता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे कह रहा है कि सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव दीजिए, यानी कि सबसे पहले आपको सांप्रदायिकता के बारे में बताना है कि सांप्रदायिकता क्या होता है, उसके बाद आगे आपको सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव देना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।